आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन है हमारा। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। विकल्प दिए हुए हैं हमारे। विकल्प ए है हमारा अभिव्यक्ति योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। विकल्प बी है हमारा स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। विकल्प सी है हमारा ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। और विकल्प डी है हमारा ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। अब देखो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल। तो मानचित्र पढ़ने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए, जैसे कि हमें स्थान का, ठीक है, दूरी का, ठीक है, और दिशाओं का। जो महत्वपूर्ण है वो दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि पूर्व दिशा में क्या है, पश्चिम दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा कौन सी है। यहाँ पर यदि हम दिशाओं का देखें तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले उत्तर दिशा कौन सी है, ठीक है, दिशा कौन सी है, फिर पूर्वी दिशा कौन सी है, ठीक है, फिर दक्षिण दिशा। इसी तरीके से ही हमारी और भी बहुत सारी दिशाएं हैं, उनका पता होना चाहिए। स्थानों का हमें पता होना चाहिए कि जो स्थान हमें मानचित्र में देखना है वो क्या है, ठीक है। और दूरी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि यदि हमें दो जगहों के बीच की दूरी निकालनी है तो उसको हम किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। अब हम विकल्प को देखते हैं एक बार। पहला जो विकल्प दिया हुआ है हमें वो है अभिव्यक्त्यात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। देखो, कोई हमें अध्यात्म योग्यता को बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। हमें केवल सिर्फ कुछ चीजों का ज्ञान होना जरूरी है, तो हमें संप्रेषण कौशल की आवश्यकता नहीं है। यदि हम विकल्प सी देखते हैं ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। देखो, ड्राइंग और पेंटिंग में यदि हम एक्सपर्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि हम मानचित्र को भी पढ़ पाए अच्छे से, तो इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा। यदि हम चौथे विकल्प की बात करें, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। देखो, स्केच और गणनाओं से हम स्थिति दर्शा देंगे, पर लेकिन उसके लिए हमें स्थान, दूरी और दिशा, इन सब बातों का पता होना भी जरूरी है, इसलिए हमारे ये वाला विकल्प भी गलत है। अब हमारा बचता है विकल्प बी। विकल्प बी हमसे कहता है कि स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझाने की योग्यता। तो हमें जो मानचित्र है उसको पढ़ने के लिए हमें स्थान, दूरी और दिशा, इनके सापेक्ष स्थिति यानी कि इनको एक दूसरे से रिलेट करके इनको निकालने की हमें योग्यता आनी चाहिए। तो इसलिए हमारा विकल्प जो बी है यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।